अपनी माटी का महक, अपनी माटी का देश, अपना देश, अपने लोग और अपने लोगों को खोजते हुए आज लगभग 120 वर्ष के बाद आपको बता दें कि एक शख्स अपने लोगों को खोजते हुए जनपद संत कबीरनगर में आ चुके हैं। और आपको बता दें कि आप फिजी देश से आए हुए हैं और आपके पूर्वज यहीं अलीनगर के थे। आइए क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ जानते हैं वहाँ के बारे में और अपने देश के बारे में। सबसे पहले सर, आपका हमारे देश, आपके पूर्वजों के देश बहुत बहुत स्वागत है जनपद संत कबीरनगर में। मुझे भी बहुत खुशी हुई यहाँ पहुँचकर। बहुत सालों से इच्छा थी कि अपने पूर्वजों के गांव में मैं भी कदम रखूँ। तो की तुलना में आप यहाँ पर कार्यरत भी हैं काफ़ी दिनों से, यहाँ की तुलना में और वहाँ की तुलना में क्या अंतर है दोनों देशों में? दोनों देशों में भारी अंतर सबसे यही है कि फिजी देश बहुत छोटा है, भारत बहुत बड़ा है, जनसंख्या बहुत बड़ा है और खाना पीना में तो बहुत सिमिलरिटीज़ है, इसी तरह है, भाषा भी एक है, तो बहुत चीज़ फ़र्क नहीं है। वैसे तो फिजी जो लोग जाते हैं भारत से वो कहते हैं ये लिटिल इंडिया है। यहाँ की संस्कृति और वहाँ की संस्कृति में क्या अंतर है? लगभग एक ही है। वैसे तो छोटा छोटा मजहब होता ही है ना लोगों का, हिंदुओं लोगों में भी अलग अलग है। फिजी में भी है जो मेन स्ट्रीम सनातन धर्म लेकर चलते हैं, आर्य समाज हुआ, इस्कॉन वाला हुआ, संगम वाला चलता है। ऐसे है ईसाई लोग भी हैं, कुछ जो इंडियंस हैं लोग, तो सभी तरह के लोग हैं, बट सभी मिलजुल कर अच्छी तरह से रहते हैं। जैसे अगर भारत में देखा जाए तो होली, दिवाली, दशहरा, ईद, बकरीद और इस तरीके से त्यौहार यहाँ पर मनाए जाते हैं। तो क्या इस तरीके से त्यौहार वहाँ पर मनाए जाते हैं? सभी त्यौहार वहाँ ही मनाया जाता है और जितने धार्मिक संस्थाएं फिजी में हैं लगभग सभी यहाँ की धार्मिक संस्थाएं से जुड़ी हुई हैं। तो काफ़ी कैलेंडर, जो धार्मिक कैलेंडर वगैरह होता है वो यहाँ से भी जाता है। फिजी के इतिहास के बारे में यदि देखा जाए तो ज़्यादातर लोग बताते हैं कि यूपी और बिहार के लोग यहाँ से जाके वहाँ पर जो अंग्रेज लोग थे ले गए थे। तो मतलब सब कुछ लगभग बराबर आपको दिखता है? हाँ, मुझे वो सही लगता है क्योंकि फिजी में भी जाओगे तो सबसे ज़्यादा गन्ना की खेती है। मतलब कृषि सहायक देश का वो है ना, बैकबोन है इकोनॉमी का, और वही यूपी में भी देखने को मिलता है। यहाँ गन्ने के अलावा धान की खेती देखने को मिलता है। फिजी में भी धान बोया जाता है। उड़द की दाल यहाँ कॉमन है, जो लोग खाते हैं वो हम भी वहाँ धान उगा कर उसी को जोत कर उसमें उड़द बोल देते हैं। अरहर का दाल, तो काफ़ी चीज़ बहुत बहुत सिमिलर है यहाँ से। तो यदि देखा जाए तो आप अपने पूर्वजों को खोजने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो कहाँ कहाँ आपके पूर्वज थे, किनको किनको आप खोजने यहाँ पर आए हैं? मेरे पूर्वज भाई जो यहाँ से गया था उसका नाम मुझे मालूम है ना, चांद, मेरे पर आजा थे और पर आजी, इसका नाम था बलराजी। वो यहाँ से फिजी गए थे 1895 में। वो जाकर उनको वहाँ अंग्रेज़ के ज़माना में, उस समय फिजी में भी अंग्रेज़ अपना कब्जा जमाए हुए थे, तो गन्ने की खेती में उनको लगा दिया। 5 साल बाद वो जो अपना गिरमिट बोलते थे, अग्रीमेंट तो हमारे पूर्वज बोल नहीं पा रहे थे इंग्लिश वर्ड का, तो छोटा कर दिया गिरमिट, तो वो लौटे नहीं। उस समय 60,000 लोग इसी तरह गए थे फिजी। फिर उन्होंने फिजी में भी कई जगह पर ऐसे अपने परिवार को लेकर रिलोकेट हुआ ना। कोई जगह रेस्ट्रिक्शन था कि धान नहीं बो सकते, कोई जगह मकई नहीं बो सकते और कोई जगह पानी का तकलीफ था। तो ऐसे लोकेट होते होते सबसे ज़्यादा दिन फिजी में वो बरोतू गांव है। बरोतू गांव रकीराकी डिस्ट्रिक्ट में आता है। वो जो मेन टापू है फिजी का, वितिलेटू, उसके पश्चिम विभाग में पड़ता है। तो हम लोगों को फिजी में अगर जैसे किसी से पहचान करना चाहते हैं तो हम बरोतू के हैं। भले हम शहर सूबा में रहते हैं तो लोग जल्द से जान जाते हैं, अच्छा
ये वही चांद राजा के परिवार है। तो अभी आप यहाँ पर आए तो कैसे यहाँ पर एकाएक कैसे इतना दिन बाद कैसे आना हो गया था? यहाँ तो इच्छा सब रोज से थी भैया जी आने के लिए, बट फिलहाल तो मैं हरियाणा में नौकरी कर रहा हूँ। इंटरनेशनल सोलर अलायंस नाम की एक संस्था है, 116 देश का संगठन है। ये ऊर्जा के लिए, सौर ऊर्जा के लिए उसमें काम हो रहा है। तो जैसे एक एक रीजन होता है, तो फीजी जिस पार्ट दुनिया के जिस पार्ट में, उसको पैसिफिक रीजन कहलाया जाता है। तो मैं पैसिफिक, मेरा टाइटल इंग्लिश में है प्रोग्राम स्पेशलिस्ट एशिया पैसिफिक। तो एशियन देशों में और पैसिफिक देशों में जो भी सोलर का काम होता है, अगर वो सरकार यहाँ से इंटरनेशनल सोलर अलायंस से कुछ सपोर्ट चाहते हैं, तो जब वो चिट्ठी या जो भी किसी तरह से इंफॉर्मेशन आता है, तो मेरे पास मेरे जो डायरेक्टर जनरल वो देंगे कि आप इस पर जाकर सरकार से बात करो कैसे मदद पहुँचाएंगे। तो यही मेरा कार्य है। बट ये तो नौकरी के विचार से मैं आया, बट उसके बराबर ही मेरा यही ख्वाहिश था कि चलो नौकरी के बहाना मैं अपने परिवार से किसी तरह जुड़ जाऊं। और जिस दिन से मैं आया, जो व्यक्ति मुझे पिक किया एयरपोर्ट से, उससे ही मैंने इसके विषय में सवाल करना शुरू कर दिया था। और शायद एक ही दिन ऐसा जाता होगा जबकि मैंने किसी से पूछा नहीं। अलग अलग गाड़ी में बैठते हैं, लोगों से पूछ लेते हैं, भैया आप कहाँ के हो? अगर कोई बोल देता है कि यूपी का हूँ, तो मेरा 2-4 सवाल और आ जाता है, क्योंकि यूपी के बारे में उतना तो मालूम है कि मेरे पूर्वज यहीं के थे। तो ऐसे ढूंढते ढूंढते 1 साल हो गया मुझे यहाँ रहते रहते, 1 साल 1 हफ्ता। आज जाकर गांव तो मिला, और एक पूरी उम्मीद है कि मेरे रिश्तेदार लोग भी मिल जाएंगे। और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ यहाँ के लोगों के, यहाँ की जनता कितने मात्रा में एकत्रित हुए थे, और डीएम साहब और जितने कर्मचारी हैं यहाँ ना, आप लोग दिन रात जुटे रहे मेरे परिवार ढूंढने के लिए। और यही ख्वाहिश है कि एक दिन मिल जाए तो कितना अच्छा बात। अभी आप बता रहे थे कि कोई अन्यत्र कहीं आपके कुछ रिश्तेदार मिले हैं। जी हाँ, ये जो अलीनगर के परिवार है, ये मेरे पिताजी की ओर के है ना परिवार। मान लो मेरा कुल के परिवार ये है, और जो मेरे नाना जी के परिवार, मेरे माता जी के परिवार जो है, वो आप लोगों की तरह से लोग हमें साथ दे दिए, मदद दे दिए, तो हम ढूंढ निकाले और आज जाकर मिल लिए हैं 110 साल बाद। और वो मिला है मलू लालेपुर गांव का नाम है। वहाँ पर हम गए, बहुत ही खुशियाँ महसूस हुई सभी से मिलकर। खैर सब अब हम तो बचे हैं 3-4 पीढ़ी वाले जो गए थे, उनमें से नज़दीक के तक कोई नहीं है, बट फिर भी अपनापन तो महसूस हो ही जाता है जब भी मिलता है। अच्छा, एक चीज़ और देखा जाए, किसी यहाँ के रुपया जो होता और जो फिजी डॉलर होता है, दोनों में क्या अंतर है? वैसे तो स्ट्रेंथ वाइज देखा जाए तो मान लो 1 फिजी डॉलर यहाँ पर एवरेज 30 to 32 रुपीज़ हो जाता है। बट ये तो करेंसी वाइज हो गया। मैं देखता हूँ फिजी में हम लोग मान लो भिंडी इतना से ले खरीदे तो फिजी का $1 हुआ, और उतने यहाँ 30 या 40 रुपये में उतना यहाँ भी मिले। तो मतलब परचेसिंग पावर लगभग सही नहीं है। मतलब सामान जो लेंगे लगभग बराबर हो जाएगा। हाँ, लगभग बराबर हो जाएगा। यहाँ के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं आप भारत के लोगों को? देखिए, संदेश मेरा यही होगा कि आप लोग इतने बड़े जनसंख्या में यहाँ हो, पॉपुलेशन वाइज, और इतने अच्छे से रहे हो मिलजुल कर। वही मेरा संदेश होगा कि इसी तरह कंटिन्यू करते रहो, खुश रहो। हिंदुस्तान के लोग दुनिया भर में फेमस है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते ना, सिंपल लिविंग है, प्रेम भाव बढ़ाते रहते हैं। यही ख्वाहिश है, और तो कुछ खास नहीं। आपके साथ कितने लोग आए हैं किसी से? हम लोग माता जी मेरे हैं, और मैं हूँ, मेरे पत्नी, 2-3
2 बच्चे 5 और मेरे ससुर 6 लोग हम आए। और भविष्य में जो परिवार मिल गया तो मैं जानता हूँ बहुत संख्या में लोग आएंगे ना, कभी न कभी सभी लोगों का इच्छा है कि हम जाकर देखें ना कहाँ के हमारे पूर्वज थे। अभी तो फिजी में बहुत लोग नहीं रहे परिवार के, विदेश निकल गए हैं ना, और जो भी किसी का लाइफ में चाहत होता अपने अपने एम्स को लेकर, बट हम लोग जुड़े हैं अभी भी। तो जब मैं ये इन्फॉर्मेशन सभी से शेयर करूँगा तो जरूर कभी ना कभी मौका लगा कर आएंगे देखेंगे। सर मेरे साथ सर काफ़ी मदद की है, सर से भी हम जानते हैं। सर कैसे मतलब आपको कितना उत्साहित हैं आप इस पिछड़े परिवार को मिलाने की आप कोशिश कर रहे हैं? नहीं, आज हमारे यहाँ गाँव अलीनगर के मिस्टर अखिलेश नंदा जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस ग्रेटर नोएडा गुड़गांव में कार्यरत हैं, उनका अपने परिवार के साथ आगमन हुआ है। एक जो इंडियन गवर्नमेंट का भी एक ट्रस्ट है कि कनेक्टिंग टू इंडियन डायस्पोरा वर्ल्ड वाइड, उसके अंतर्गत एक प्रयास था कि जो विदेशों में हमारे देश के नागरिक जाके बसे या जिनके पूर्वज जाके बसे, अगर उनकी पेट्रियल लाइनेज पकड़ते हुए हम लोग उनको अपने देश के उनके रूट से कनेक्ट कर पाते हैं। तो उसी क्रम में आज एक छोटा सा प्रयास हम लोग का था, जिसके क्रम में हम लोगों ने मिस्टर अखिलेश नंदा जी को अलीनगर गाँव में उनके परिवार से, उनके गाँव वालों से उनकी ओरिजिनल माटी से संपर्क कराने में थोड़ा जो भी सहयोग था हमारी तरफ से उन्होंने किया। धन्यवाद। आपको बता दें कि सरकार एक तरफ मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम चला रही है, वहीं दूसरी तरफ जो यहाँ के धनघटा के एसडीएम हैं उनकी तरफ से और सरकार की तरफ से लगातार इस तरीके से अपने लोगों को अपनी जड़ों से जहाँ से वह निकल के बाहर कहीं देश में गए हैं और भारतीय मूल के हैं उनको मिलाने के लिए जो सरकार का प्रयास है और जो धनघटा तहसील प्रशासन का प्रयास है वह कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है। शिवराम चतुर्वेदी, संत कबीर नगर।